आदरणीय मित्रों, यूनियन बजट 2024 में इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 251 के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट प्रस्तावित किया गया है और यह अमेंडमेंट सेक्शन 144 के अंतर्गत जो एक्स पार्टी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर्स पास होते हैं उसके संबंध में है। अब ऐसे मामलों में CIT अपील में एक्स पार्टी असेसमेंट ऑर्डर को AO को फ्रेश असेसमेंट के लिए सेट असाइड कर पाएंगे। अभी वर्तमान में ऐसे मामलों में CIT अपील AO से केवल रिमांड रिपोर्ट कॉल कर सकते हैं, परंतु एक्स पार्टी असेसमेंट ऑर्डर को फ्रेश असेसमेंट के लिए सेट असाइड नहीं कर सकते हैं। अभी वर्तमान में ITAT के पास असेसमेंट ऑर्डर को सेट असाइड करने के पावर्स हैं। यह जानकारी केवल सामान्य तौर पर मैं यहाँ उल्लेखित कर रहा हूँ। ITAT वाली जानकारी का वर्तमान अमेंडमेंट से कोई संबंध नहीं है। हम अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हैं कि ऐसे मामलों में जिस फाइनेंशियल ईयर में सेट असाइड के डायरेक्शन वाला अपील ऑर्डर PCIT वगैरह के द्वारा रिसीव किया जाता है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के पश्चात 12 माह के भीतर AO को फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर पास करना होगा और इसके लिए सेक्शन 153(3) जो है इनकम टैक्स एक्ट की, उसमें कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट भी प्रपोज किए गए हैं। अब हम इस अमेंडमेंट को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि अपील ऑर्डर पास हुआ है 1 नवंबर 2024 को और PCIT द्वारा रिसीव किया गया है 10 नवंबर 2024 को। अब फाइनेंशियल ईयर जिसमें कि PCIT द्वारा अपील ऑर्डर रिसीव किया गया है वह समाप्त होगा 31 मार्च 2025 को और इसके पश्चात 12 माह का जो पीरियड है वह समाप्त होगा 31 मार्च 2026 को। ऐसे में AO को फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर 31 मार्च 2026 तक पास करना होगा। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो नए प्रोविजंस हैं ये केवल एक्स पार्टी असेसमेंट ऑर्डर्स को सेट असाइड करने के संबंध में है। अगर कोई एक्स पार्टी पेनल्टी ऑर्डर है या एक्स पार्टी कोई और अन्य ऑर्डर है तो उसके संबंध में ये नए प्रावधान नहीं हैं और ये जो नए प्रावधान हैं ये 1 अक्टूबर 2024 से लागू हैं और ये उन सभी ऑर्डर्स पर लागू हैं जो कि CIT अपील द्वारा 1 अक्टूबर 2024 या उसके पश्चात पास किए जाएंगे। यह 1 अक्टूबर 2024 की डेट जो है यह असेसमेंट ऑर्डर्स के संबंध में नहीं है। असेसमेंट ऑर्डर्स तो 1 अक्टूबर 2024 के पहले के भी हो सकते हैं, 1 अक्टूबर 2024 के भी हो सकते हैं और उसके बाद के भी हो सकते हैं। आशा और उम्मीद है कि यह जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अभी दिसंबर 2024 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सेंट्रल काउंसिल के इलेक्शंस जो हैं उनमें आप कृपया मुझे अपना सहयोग और प्रथम वरीयता वोट देने की कृपा करें। धन्यवाद। CA शरद जैन। थैंक यू।